गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाँ, हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता में हमने बात की कि भाई मौलिक अधिकार, और आपने देखा कि भारत के संसदीय प्रणाली है ना, क्या क्या विशेषताएं हैं, कठोर कैसे है, लचीलापन कैसे है, इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या बनाना? अब लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, तो नीति निर्देशक तत्व अगर थोड़ा सा चित्रण करोगे तो हमें अभी याद हो जाएगा। जैसे निर्देशक बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4। संविधान के कौन से भाग में है? 4 भाग में। कौन से भाग में है? हाँ, लोक कल्याणकारी यानी कल्याण के ऊपर आधारित राज्य होना चाहिए। लोक कल्याणकारी यानी इसमें लोक कल्याणकारी राज्य कैसे? जैसे लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि अधिकतम लोगों का कल्याण। राज्य लोगों का कल्याण करेगा, लोगों के लिए कार्य करेगा, और इसीलिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं अपीलीय नहीं है। कैसे नहीं है? हाँ, अपीलीय नहीं है। माइंड में चित्रण करना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये पालन करने योग्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व में कल्याण की भावना छिपी हुई है। किसकी भावना छिपी हुई है? हाँ, अब जैसे हम बात करें, मैं कह रहा था निर्देशक, तो कितने अक्षर हुए? 4। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में हैं? चौथे भाग में हैं। 4 हुए तो संविधान के कौन से भाग में हैं? चौथे भाग में हैं। अब हमारे एक संत हुए थे जसनाथ जी। कौन से संत हुए थे? उन्होंने जीवन जीने के 36 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? जीवन जीने के 36 नियम बताए थे। आप कहोगे जसनाथ जी का निर्देश आया है। जसनाथ जी का क्या आया है? निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का पालन तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। जसनाथ जी का क्या आया है? निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे क्या मिलेंगे? हाँ, तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। ये नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा चित्रण करना है बस। जसनाथ जी का निर्देश आया। जसनाथ जी कितनी शिक्षाएं हैं? 36। तो नीति निर्देशक तत्व निर्देशक संविधान के कौन से भाग में हो गए? 4 में। आया है, आया का मतलब क्या है? हाँ, नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से प्रेरणा है। कहाँ से प्रेरणा है बच्चों? आयरलैंड से प्रेरणा है। और तेज गति से पालन करेगा, यानी कौन सी समिति है? तेज बहादुर समिति। कौन सी समिति है? हाँ, 51 रुपये मिलेंगे, यानी कौन से अनुच्छेद में है? हाँ, तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में। कौन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? हाँ, कौन कहाँ से प्रेरणा है? आयरलैंड से। कौन सी समिति है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के 4थे भाग में है। आपने माइंड में चित्रण किया। जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे।
क्या बोलोगे? जसनाथ जी का निर्देश आया है कि जो 36 नियमों का तेज गति से पालन करेगा उसे 51 रुपये मिलेंगे। यानी नीति निर्देशक संविधान के चौथे भाग में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद हैं? 36 से 51। कहाँ से प्रेरणा है? कौन सी समिति है? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में जो पंथ निरपेक्ष राज्य, ये एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का कोई पंथ नहीं है, सभी धर्मों को हम समान मानते हैं, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष यानी हमारे देश का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। हमारा देश सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है, लेकिन हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। 1976। हाँ। अब 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में बाहरी विद्रोह से इसलिए राष्ट्रीय आपात है। अब अनुच्छेद 356 में अगर किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में अगर राष्ट्र में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो ये आपात लगाया जा सकता है। अब 2 बातें आती हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं और एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। संघात्मक का मतलब होता है कि राष्ट्र की शक्ति, एक राष्ट्र की शक्ति है ना, जिसमें राज्य और राष्ट्र दोनों में शक्तियों का बंटवारा हो रहा हो, है ना। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान सर्वोच्च है। सबसे बड़ा किसको माना गया है? संविधान को। सर्वोच्च न्यायालय सभी राज्यों का एक उच्चतम न्यायालय है, उसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। लिखित संविधान भी इसकी विशेषता है संघात्मक की। शक्तियों का बंटवारा यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों को बांट दिया गया है। राज्य में और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। संविधान संशोधन में राज्य और केंद्र की भागीदारी यानी दोनों की भागीदारी है, केंद्र की भी भागीदारी है और राज्य की भी। ये इसकी संघात्मक विशेषताएं। द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, यह राज्यों का सदन है। यानी राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं बेटा? हाँ, राज्यों की विधानसभाओं से चुने जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को राज्यों का सदन भी कहते हैं। ये इसकी संघात्मक विशेषताएं हैं। कैसी विशेषताएं हैं? संघात्मक विशेषता। अब है एकात्मक विशेषता। यानी एकात्मक विशेषता केंद्र व राज्यों का एक संविधान है। एकात्मक विशेषता कैसी? यानी केवल एक ही विशेषता के ऊपर बल देखा। जैसे अपन बात करें कि एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, एक ही निर्वाचन आयोग है, केंद्र शक्तिशाली है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ये सारी अखिल भारतीय लोक सेवाएं हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है वे संविधान के एकात्मक गुण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? यानी हमारा जो संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों का सम्मिश्रण है। किसका सम्मिश्रण है? एकात्मक और संघात्मक दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है। अब जैसे
ये भारत के संविधान की विशेषता है ना। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। उसमें केवल और केवल कितने? 7 अनुच्छेद। छोटा सा संविधान है लिखित रूप से। ठीक है, ओके। चलिए आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य पर। ठीक है, नमस्कार।